He's lost somewhere. क्या? श्रुति इंडिपेंडेंस डे मनाया है, मुझे फ्रीडम चाहिए. I wish I could fly like a bird in an open sky. Now he's talking about some game here. बता दो कौन सी गेम? Yes, I'm talking about No Man's Sky का रिव्यू. आइए जानते हैं इस गेम के बारे में और देखते हैं क्या ये गेम खरीदने लायक है या नहीं. Take a look. नो मैन्स स्काई एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल गेम है जो इंडी स्टूडियो हेलो गेम्स ने बनाई है. ये सिर्फ प्लेस्टेशन 4 पर ही अवेलेबल है. इसका गेम प्ले 4 पिलर्स पर टिका हुआ है, यानी एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल, कॉम्बैट और ट्रेनिंग. गेम की शुरुआत होती है एक प्लैनेट पर जहां आपकी शिप क्रैश हुई थी और आपको उस अनजान प्लैनेट पर बिना किसी रिसोर्स के सरवाइव करना है. और अगर आप रिसोर्सेस को ढूंढने के लिए प्लैनेट पर कुछ भी हलचल करेंगे तो सेंटिनल्स नाम के ऑटो ड्रोन्स आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और आप पर अटैक करेंगे. इसलिए शुरुआत में आप इस गेम को जरा संभल के खेलें, क्योंकि बिना रिसोर्सेस के इनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल है. इस गेम में आपको 18 क्विंटिलियन प्लैनेट्स मिलेंगे और आपको उन सभी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना है. इसका गेम प्ले इतना आसान नहीं है. आपको इस गेम में सरवाइव करने के लिए कई सारी एलियन से लड़ना पड़ेगा और जिस भी एरिया में आप जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस जगह से बाहर कैसे निकले. पर इन प्लैनेट्स पर जाने से पहले आपको अपनी क्रैश्ड शिप को फिर से जोड़ना होगा. एंड फॉर दैट you'll have to hike across mountain ranges, dive underwater and trudge through swamps to find rarer elements. At least you have got a jetpack to boost your way around a little faster than running on foot. इस गेम की खास बात यह है कि सभी प्लैनेट्स का इकोसिस्टम एकदम अलग है. कोई प्लैनेट कोल्ड है तो कोई हॉट, किसी में जंगल है तो किसी में पहाड़. पर आपके और इन सभी प्लैनेट्स के सर्वाइवल के तरीके भी अलग हैं. Visually, No Man's Sky is beautiful. Its worlds are really less than awe-inspiring, but their stunning vistas are built up piece by piece. No Man's Sky feels more like a brightly colored, softly lit dreamscape. In short, इस गेम के ग्राफिक्स आपको काफी पसंद आने वाले हैं. No Man's Sky हालांकि सभी गेमर्स को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस गेम का कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है. आपको आखिर तक पता नहीं लगेगा कि क्या करना है और कैसे करना है. इस गेम को खेलने का कोई सेट फॉर्मेट नहीं, बस आपको सभी प्लैनेट से गुजरते हुए गैलेक्सी के सेंटर में पहुंचना है. पर हाँ, अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं हैं तो ये गेम आपको जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये गेम गेमिंग इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत है. अब वक्त हो चला है इसके वर्डिक्ट का. इसके गेम प्ले को हम देंगे 7 आउट ऑफ 10, ग्राफिक्स को देंगे 8 आउट ऑफ 10 और ओवरऑल देंगे 7. और इस गेम को खरीदने के लिए आपको खर्चने होंगे 4,499 रुपए. Dinesh, you know what? This week was just technology packed. So many launches, so many new phones. Oh my God, from Huawei P9, that dual camera phone, Yeah, I know. and Asus. उन्होंने फोन लॉन्च किया है 62,000 रुपीज का. श्रुति, can you stop embarrassing me? 62,990 रुपीज की आप बात कर रहे हो. मेरे पास 7,000 खर्च करने के पैसे नहीं है. I mean, Dinesh, people who gotta buy, they gotta buy. Take a look. They are so lucky. चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी हुआवी ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन P9 भारत में लॉन्च कर दिया है. हुआवी ने इस फोन की कीमत 39,999 रुपीज रखी है. P9 में 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी है. ये फोन रन करता है हाई सिलिकॉन किरिन 955 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर और इसमें दी है 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी. इस फोन का सिग्नेचर फीचर है इसमें लगा लाइका लेंस, जो आपको बेहतरीन पिक्चर देता है. कंपनी ने इसे डुअल लेंस कैमरा का नाम दिया है. P9 में 12 मेगापिक्सल का रियर सेंसर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा. ये फोन Android 6.0 मार्शमैलो पर रन करता है. फोन की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है और रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है. इसके साथ ही इस फोन में दी है 3000 mAh की बैटरी भी.
हाइक मैसेंजर अब $1 अरब वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स के क्लब में शामिल हो गई है। कंपनी ने हाल में टेंसेंट होल्डिंग्स और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की अगुवाई वाले इन्वेस्टर ग्रुप से लगभग 1172 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही हाइक मैसेंजर की वैल्यूएशन लगभग $1.5 अरब हो गई है। स्टार्टअप के मौजूदा इन्वेस्टर में टाइगर ग्लोबल, भारतीय और सॉफ्टबैंक ग्रुप के इस राउंड में फंडिंग की है। $1 अरब के क्लब में भारत की फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ओला पहले से ही शामिल हैं। आसूस ने अपना साल 2016 का सबसे शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने भारत में अपनी Zenfone 3 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 3 Ultra और Zenfone Laser लॉन्च किया है। Zenfone 3 की कीमत 21,999 रुपए रखी है, वहीं Zenfone Laser की कीमत 18,999 रुपए, Zenfone 3 Ultra की कीमत 39,999 रुपए होगी। तो वहीं Asus के सबसे महंगे फोन Zenfone 3 Deluxe की कीमत 62,999 रुपए रखी है। Zenfone 3 Deluxe में 5.7 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है। इस स्मार्टफोन में कंपनी ने सोनी का 23 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। इसके साथ ही हमने बात की Asus की ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी सिन्हा से भी। सोनाक्षी, आपको सभी एज एन एक्ट्रेस तो जानते ही हैं, बट आप कितनी टेक savvy हैं उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। जी, कितनी टेक savvy हूँ उसका मौका नहीं मिलता है दिखाने के लिए, तो आई फील कि यहाँ पर बताना पड़ता है। एंड काफ़ी हूँ, आई वुड से सो माई सेल्फ। मैं टीवी या कंप्यूटर असेंबल तो नहीं कर सकती, बट उसे इस्तेमाल करना ज़रूर जानती हूँ। So, how your association with Asus have been? आप कितने वक्त से इनके साथ जुड़ी हैं और कैसा महसूस करती हैं आप, during the time now that it's been some time with them? बहुत ही अच्छा एसोसिएशन रहा है। आई फील कि ये ऑफिशियली मैं ब्रांड एम्बेसडर 3 महीने से रही हूँ, बट पिछले साल जब इन्होंने Zenfone Zoom भी लॉन्च किया था तब मैं इस मेगा इवेंट का हिस्सा थी, और उसके बाद से आई थिंक हमारा एसोसिएशन और भी बढ़ा है। एंड आई फील इट्स बिन वेरी बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ अस। मैं ये बात को बहुत मानती हूँ कि एक ब्रांड और उसके एम्बेसडर को सेम वेवलेंथ पे होना चाहिए, इन सिंक विद ईच अदर होना चाहिए। एंड आई फील कि Asus और मेरे बीच में वो तालमेल है। एंड जो भी प्रोडक्ट ये लॉन्च करते हैं उससे पहले मुझे मिल जाता है यूज़ करने के लिए, ताकि मैं उसे और जान सकूँ, उसे यूज़ कर सकूँ एंड उसे एक बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकूँ।